अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों के चैनल इंस्पायरिंग टैरो ट्यूटोरियल पर। चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है। आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस लेंगे। माता रानी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो हम जानेंगे। आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होगा वो मैसेजेस, ठीक है। कुछ मैसेजेस आपके फ्यूचर से रिलेटेड भी आ जाएंगे यहाँ पर। तो जो भी मैसेजेस आएंगे उसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, और जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये वाला मैसेज मेरे लिए नहीं है उसे जाने दीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कई सारे लोगों की एनर्जीज पे पिक करने वाली हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे, तो जो भी रेजोनेट करता है उसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और मैक्सिमम गाइडेंस आएंगे यहाँ पर माता रानी की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने दो डिफरेंट पिक्चर्स है, ठीक है। आपको इनमें से किसी एक पिक्चर को चूज़ करना है, अदरवाइज आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी पाइन चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। मैं पिक्चर देखकर आप लोगों को मैसेजेस दूंगी जो माता रानी आपको बताना चाहते हैं, ओके या। बट सबसे पहले मैं आपकी एक बार एनर्जी चेक कर लेना चाहती हूँ। फॉर ऑप्शन 1 के व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है प्लीज़ बताइएगा, थैंक यू। सिक्स ऑफ हार्ट्स, अगेन दो कार्ड्स आए हैं जिनमें से अगेन 6 की एनर्जी है, 6 9 की एनर्जी है, 6 ऑफ क्लब्स एंड क्वीन ऑफ हार्ट्स, ओके। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, काफ़ी नॉस्टैल्जिया आप लोग फील कर रहे होंगे। पास की कुछ बातें, अच्छी मेमोरीज आप लोग को याद आ रहे होंगी, या फिर किसी पर्टिकुलर पास्ट पर्सन को आप लोग करंट टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को जिनके लिए आपके दिल में सॉफ्टनेस है, सॉफ्ट कॉर्नर है, प्यार है, इमोशंस है। ज़रूरी नहीं है वो प्यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही हो, फ्रेंड्स वाला भी हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके का, मतलब प्यार की एनर्जी है बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों के दिल में इस वक्त इमोशंस बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ रहा है, ओके। आपके दिल की इमोशंस उभर कर सामने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर आप लोग, और अपने दिल के बेसिस पर, अपने इमोशंस के बेसिस पर आप लोग कहीं ना कहीं डिसीजंस ले रहे हैं या फिर लेने के बारे में सोच रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त आपके अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिविटी है जिससे आप लोग आगे बढ़ने का जो जज्बा है आपके अंदर, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जुनून छाया हुआ है, किसी किसी का जुनून छाया हुआ है, और किसी किसी का मुझे दिख रहा है कि बस आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जीत हासिल ज़रूर हो, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड में हो या पर्सनल लाइफ में हो। जो बेसिकली इस वक्त आपका सबसे बड़ा गोल है, आप उस गोल को कहीं ना कहीं अचीव करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि हाँ मैं उस मुकाम तक पहुँचूँ, हाँ मुझे वो चीज़ मिले, या फिर हाँ मुझे मेरे प्यार में वो सक्सेस मिले, मुझे मेरी करियर में वो सक्सेस मिले। तो एक सक्सेस को अचीव करने की जो एक किस्म का उत्साह होता है वो आपके अंदर करंट टाइम फ्रेम पर है। अगर ये बातें आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी, थैंक यू सो मच, ओके। माता रानी प्लीज़ बताइएगा फॉर ऑप्शन 1 क्या मैसेज है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए। क्रिएटिंग योर सेल्फ, आई एम हियरिंग। आप में से बहुत से लोग खुद को एक नए तरह से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की पर्सनैलिटी में आप लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा है, अगर सच में आप लोग ऐसा कर रहे हैं, खुद को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की पर्सनैलिटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे फिजिकल ब्यूटी हो या फिर इनर ब्यूटी हो, खुद के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, तो आपको बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं, ठीक है। माता रानी आपको कह रहे हैं आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं, आप जो कर रहे हैं वो कीजिए। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको करने के लिए बोला जा रहा है कि खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। हम सभी के अंदर कमियां होती हैं, चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं से कुछ कमियां ज़रूर निकलेगा। तो उन कमियों के ऊपर काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा अपने क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करेंगे, खुद को और ज़्यादा पॉलिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आप अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। अब अबंडेंस का मतलब हमेशा पैसा ही नहीं होता है, अबंडेंस मीन्स हर तरफ से खुशियाँ, ठीक है। मेंटल पीस, दिल में एक सुकून मिलना,
प्यार मोहब्बत में भी अच्छा होना, सब कुछ जिनके साथ आपकी जो भी बॉन्डिंग है, हर तरह के रिलेशनशिप में खुशियाँ आना, अच्छा बनना, मतलब रिलेशनशिप्स वगैरह स्ट्रॉन्ग बनना, तो हर तरफ से अबंडेंस आता है। तो वो आपको बताया जा रहा है माता रानी की तरफ से। आप में से कई सारे लोग इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं, और ये हल्का फुल्का ट्रांसफॉर्मेशन है किसी किसी के लिए, अदरवाइज कुछ लोगों के लिए थोड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, आई एम हियरिंग ओपन योर माउथ। तो आपको कहने की बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस कीजिए खुद को, आपकी दिल की जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसे शब्दों में बयां करने के लिए आपको बोला जा रहा है, एक्सप्रेस करने के लिए बोला जा रहा है। एंड नॉट ओनली डैट, सिर्फ शब्दों से बयां करने के लिए नहीं बताया जा रहा है, आपको एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करने के लिए बोला जा रहा है। मान लीजिए आपके अंदर एक पर्टिकुलर टैलेंट है, मान लीजिए आप अच्छा गाना गाते हैं, ठीक है, तो एक तो आपको बताया जा रहा है कि आप किसी को बताइए कि हाँ मैं गा सकती हूँ या गा सकता हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूँ। अदरवाइज आपको गा कर बताने के लिए बोला जा रहा है, ताकि सामने वाला इंसान सुनकर ही मतलब ये अंदाज़ा लगा सके कि हाँ ये इंसान वाकई में बहुत अच्छा गाता है। तो ये हो गया एक्शन लेना, ठीक है। तो आपके अंदर की जो भी टैलेंट है, या तो आप उसके बारे में किसी के साथ शेयर कीजिए कि हाँ ये काम मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, अदरवाइज आप वो काम खुद करके दिखाइए, ताकि सामने वाला इंसान खुद ब खुद देख कर ही जान जाए कि हाँ ये इंसान ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक तो ये बताया जा रहा है, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है माता रानी कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, आपका दिल बहुत साफ है, प्योर है, ठीक है, लेकिन इसको अपनी कमज़ोरी ना बनाएं। कई बार इंसान जब बहुत इमोशनल होते हैं तब वो बहुत सी चीज़ों में कमज़ोर भी पड़ जाता है, और लोग उनकी फ़ायदा उठाते हैं कि इंसान बहुत इमोशनल है, इसका फ़ायदा उठाते हैं। अभी ज़माना कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो आपको माता रानी कह रहे हैं कि आपके अंदर की जो ये सॉफ्टनेस है, जो इमोशनल साइड है आपका, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही प्योर है, और इसको कभी खुद की कमज़ोरी बनने मत दीजिएगा। मतलब आपके जो इमोशंस है वो कोई यूज़ ना करे अपने फ़ायदे के लिए, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, ठीक है। सॉफ्टनेस बरकरार रखिएगा। आपको ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर जो भी इमोशंस है उसे बरकरार रखिए। ज़माना चाहे कितना भी ख़राब क्यों ना हो, कितना भी कठोर क्यों ना हो, आपको ये नहीं देखना है कि ज़माना ख़राब है तो मैं इमोशनल से प्रैक्टिकल बन जाओ, अपनी इमोशनल साइड को एकदम गायब ही कर दूँ। नो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि आपके जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में जो इमोशनल है, जो प्योर हार्टेड है। तो आपके अंदर की जो ये क्वालिटी है, जो टैलेंट है, इसको बरकरार रखिए। इसके साथ साथ आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की भी ज़रूरत है। ओके, ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर आपके अंदर की जो भी कमज़ोरियाँ हैं, जैसे कि मान लीजिए गुस्सा आपको बहुत आता है, तो गुस्से को मोस्टली क्या कहा जाता है कि ये एक बुरी आदत है, गुस्सा करना सही नहीं है, गलत है, यही कहा जाता है। लेकिन इसी गुस्से को हम सही काम में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी गुस्से को हम अपने लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गुस्से को यूज़ कर सकते हैं। गुस्सा एकदम ख़राब नहीं होता है, ये ऐसा नहीं कि गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है, गुस्सा भी अच्छा होता है, लेकिन उसको यूज़ करना आना चाहिए कुछ अच्छे काम के लिए, ठीक है। जैसे कि हम जब लाइफ पर्पस के ऊपर काम करते हैं या सोल पर्पस के ऊपर काम करते हैं, कई बार हमें बाधाएं फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हम एंगर को यूज़ करेंगे, गुस्से को यूज़ करेंगे, तो हम अपनी उस लाइफ पर्पस के ऊपर काम करने में या फिर सोल पर्पस के ऊपर काम करने में हम एक्शन ले पाएंगे, हमारे लिए वो आसान हो जाएगा आसान, ठीक है। जैसे कि आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि आप वो काम नहीं कर सकते, या फिर आप वो चीज़ अचीव ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर गुस्सा है और अगर आप उस गुस्से को यूज़ करते हैं इस काम में, अपने गोल को अचीव करने में, तो डेफिनेटली गुस्सा आपकी पॉजिटिव साइड बन जाएगा, है ना। तो ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर या पानी पूरी वगैरह, ये बहुत ज़्यादा अगर आप खाते हैं तो उसे कम कीजिए। आपको ये नहीं बताया जा रहा कि एकदम से स्टॉप कर दीजिए, लेकिन अगर आप रेगुलर खाने की आपको आदत है तो यहाँ बताया जा रहा है कि आपको जैसे कि महीने में 1 या 2 बार खाइए, इससे ज़्यादा मत खाइए, ठीक है। अवॉइड करने के लिए बोला जा रहा है आपको फास्ट फूड, ओके। या हाँ, एक और मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट मैसेज जो मुझे यहाँ पर इस फोटो से आपके लिए मिल रहा है वो है, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना है, ठीक है। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होना है खुद के ऊपर, थोड़ा सा अच्छे इस तरह से थोड़ा सा बैलेंस वे में खुद के ऊपर काम कीजिए। खुद को पॉलिश ज़रूर करना है,
गोल को अचीव ज़रूर करना है, लेकिन इतना ज़्यादा खुद के ऊपर रफ एंड टफ मत बनिएगा। जैसे कि बहुत सी लड़कियां या लड़के क्या करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी जब करते हैं वो खाना पीना ही छोड़ देते हैं ऑलमोस्ट। बहुत देर तक पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, बस पढ़ाई ही करते रहते हैं। खाना पीना वो ठीक से लेते भी नहीं है, ठीक से सोते भी नहीं है। तो ये क्या होता है, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाना, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक एक किस्म का कठोरता आ जाना कि मुझे गोल अचीव करना है, चाहे जो भी हो जाए, उसके लिए मैं कितना मेहनत करना मैं कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन वो चीज़ आपकी फिज़िकल बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है फुल्ली, आपकी फ़िज़िकल बॉडी पूरी तरह से। ठीक है, तो अभी अगर आप कहीं पे भी अपने लाइफ में खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्शली आप बिहेव कर रहे हैं खुद के साथ, तो वो मत कीजिए। थोड़ा सॉफ्ट हो जाइए खुद के साथ, थोड़ा नम्र हो जाइए, ये आपको बताया जा रहा है। हार्श नहीं होना है खुद के ऊपर, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू तारानी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को? ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को माता रानी क्या मैसेज देना चाहते हैं? 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 कार्ड आ रहा है, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं यहाँ पर। मैं यहाँ से भी एक कार्ड लूँगी। प्लीज़ बताइएगा माता रानी, आप ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। डर से भागिए मत, डर का सामना कीजिए, आपको ये बताया जा रहा है। डरने के लिए मना किया जा रहा है। इस वक्त आपकी फियर के ऊपर भी टेस्ट लिया जा रहा है। हेड गे हो, ओके, आपके फियर्स के ऊपर, आपके डर के ऊपर टेस्ट लिया जा रहा है। ओके, माता रानी यहाँ पर जो आपके लिए नेक्स्ट मैसेजेस दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो है अपने इमोशंस को अगर आप बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं तो आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ रोने का मन करता है वहाँ रो लिया कीजिए, ठीक है। माता रानी आपको ये नहीं कह रहे कि सबके सामने रोया कीजिए, नहीं, चुपके से रोइए। जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने रूम में रोइए, बाथरूम में रोइए, नल खोल दीजिए, किसी को सुनाई नहीं देगा आपकी आवाज़, ठीक है, ये बेस्ट होता है। ओके, हाँ, तो अपनी इमोशंस जो है उससे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझे रोना आ रहा है, हाँ मैं इमोशनल हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो उससे रिलीज़ कीजिए अपने इमोशंस को, ठीक है। क्योंकि माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने इमोशंस को रोक के रखेंगे तो वो आपके लिए ब्लॉकेजेस का काम करेगा। जैसे कि पहला ब्लॉकेज है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा, दूसरा ब्लॉकेज है आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा, तीसरा ब्लॉकेज है आपका थर्ड आई भी ब्लॉक होगा, ठीक है। ऑल्सो आपकी सैक्रल चक्रा, तो आपके चक्रास के ऊपर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अपने इमोशंस को रुकिए मत, एक्सप्रेस कीजिए, ओके। नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेज है वो है थोड़ा खुद का प्रोटेक्शन का ख्याल रखिए। प्रोटेक्शन यहाँ पर भूत प्रेतों के बारे में नहीं बताया जा रहा है। हाँ, अगर आप इस तरह की चीज़ों से सामना करते हैं तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों से भी बच के रहने की कोशिश कीजिए। लाइक प्रोटेक्शन लीजिए खुद का, ठीक है। जो एंटिटीज़ वगैरह होते हैं उनसे थोड़ा प्रोटेक्शन लीजिए खुद का। अदरवाइज आपको यहाँ पर इंसानों से बचने के लिए बोला जा रहा है। भूत प्रेतों से भी ज़्यादा खतरनाक आजकल इंसान है ना, सबको पता है ये बात। तो यहाँ पर इंसानों से बचने के लिए बोला जा रहा है। आपके हिडन एनिमीज़ कई सारे हैं, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको दिखाएंगे नहीं कि वो आपके एनिमीज़ हैं, लेकिन है। तो अपने हिडन एनिमीज़ से थोड़ा केयरफुल रखिएगा, ओके, ये आपको बताया जा रहा है। और एक चीज़, आपके एनिमीज़, आप चाहे आपको पता भी क्यों ना हो कि आपके एनिमीज़ हैं, तो आपके एनिमीज़ चाहे जैसा भी हो, आपको बताया जा रहा है कि आपको उनके जैसा नहीं बनना है। अगर वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि आप भी उनके साथ गलत करें, आप भी उनके जैसा बन जाए। नो, आपको उनके जैसा बनना नहीं है। आपको उनसे थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बच के रहने की ज़रूरत है। अगर आप उनसे कम्प्लीटली कनेक्शन तोड़ सकते हैं तो डेफिनेटली तोड़िए, ठीक है। ऐसा कोई भी पत्थर की लकीर नहीं होता है कि आप उन लोगों से कनेक्शन तोड़ नहीं सकते हैं, तो तोड़िए। जहाँ आपको लगता है कि ये इंसान गद्दार है मेरे साथ, ये इंसान सही नहीं है, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरा अच्छा नहीं चाह रहे, उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि आपकी जो हिडन इमोशंस है उसे समझने की कोशिश करने के लिए आपको बोला जा रहा है माता रानी। करंट टाइम फ्रेम पर आपके कुछ हिडन इमोशंस सरफेस में आएंगे, जैसे कि फियर है, ठीक है, डर है, तो या फिर किसी को खोने का डर है, ये किसी भी तरह का डर हो सकता है। तो आपके जो हिडन इमोशंस हैं सरफेस में आएंगे, उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, उससे भागिए मत, उसे रिकग्नाइज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी जो भी डिज़ायर है, मन का जो आपका दिल का जो एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है ना, वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है, ओके, ये आपको बताया जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, कोई भी आपकी बड़ी ख्वाहिश पूरा होने से पहले ना डिवाइन हमारा टेस्ट देते हैं।
तो इस टेस्ट में आपको पास होना है। ओके, तो अगर इस वक्त सर्कमस्टेंसेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है, आप थोड़ा होप लूज़ कर रहे हैं, आपकी उम्मीदें टूटती जा रही हैं, तो माता रानी आपको कह रहे हैं कि उम्मीदों पर कायम रखिए। उम्मीदें छोड़िए मत। ठीक है, आपकी जो भी डिज़ायर है, जो आपके दिल की करीब सबसे बड़ा आपका ख्वाहिश है, आप उसे डेफिनेटली फुलफ़िल कर पाएंगे। बस भरोसा रखिए टाइमिंग का एंड अपने इमोशंस पे। जैसे ही आप अपने इमोशंस को आप जैसे बैलेंस कर पाओगे अच्छे तरह से, तो क्या होगा, आपकी जो भी डिज़ायर है उसे फुलफ़िल करना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, ये मैसेज आपको दे रहे हैं माता रानी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में आपकी अंदर की जो टैलेंट है, आपके अंदर की जो खूबसूरती है, ये बहुत अच्छे से निखर कर लोगों के सामने आने वाला है। इसीलिए अभी आप जितना खुद के ऊपर काम कर सकें कीजिए, क्योंकि अपकमिंग टाइम में आपके अंदर की जो ये खूबसूरती है, ये टैलेंट है, वो सबके सामने आने वाला है। ओके, ऑप्शन 1। सो ये रही है आपकी रीडिंग। माता रानी को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, कमेंट सेक्शन पे इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय ऑप्शन 2। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। अगर आपने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, सबसे पहले तो मैं आपका एनर्जी चेक करने वाली हूँ। ठीक है, ऑप्शन 2 की एनर्जी क्या है इस वक्त, करंट एनर्जी फॉर ऑप्शन 2 प्लीज़ बताइएगा। ऑप्शन 2 की करंट एनर्जी क्या है? 10 ऑफ डायमंड्स, थैंक यू। अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करता है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। 5 ऑफ स्प्रेड्स, करंट एनर्जी क्या है ऑप्शन 2 के, प्लीज़ बताइएगा। थोड़ा सा इम्बैलेंस मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी इस वक्त, थोड़ा हड़बड़ाहट में भी है आप लोग। 6 ऑफ क्लब्स, कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ा मुझे हिडन एनर्जी लग रहा है, थोड़ा हिडन मिस्टीरियस टाइप की एनर्जी है। कुछ रिग्रेट की एनर्जी है, कुछ खोने का, जैसे कि कुछ खो लिया है आप लोगों ने, या फिर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, कुछ चीट किया है। एक किस्म का पेनफुल वाली एनर्जी भी है यहाँ पर। तो सबका ज़रूरी नहीं कि हर किसी ने मतलब चीट किया है, सब सेम मतलब इसी एनर्जी में, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब सबके साथ ऐसा हुआ है ज़रूरी नहीं है, लेकिन पेनफुल वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों का। जैसे कि आप लोग एक तो है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से इस वक्त गुजर रहे हैं, कन्फ्यूजन है लाइफ में, कन्फ्यूजन भी है, साथ ही साथ दिमाग में आपके कई सारे सवालें घूम रहे हैं और आपको उन सवालों का सही जवाब नहीं मिल रहा है। आप कहीं की खोजबीन पे लगे हुए हैं कि मुझे कहाँ ये सवालों का जवाब मिलेगा। इस वक्त आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होंगे। ठीक है, करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग पैसे अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, मनी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। आगे बढ़ने का इच्छा है, जीत हासिल करने का इच्छा है, ज़िंदगी में तरक्की पाना चाहते हैं आप लोग। बट स्टिल एक किस्म का पेन है आपके लाइफ में इस वक्त। इमोशनल लेवल पर आप कहीं ना कहीं फुल्ली स्टेबल नहीं है। ठीक है, और इमोशंस इस वक्त आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को। बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिल और दिमाग के बीच एक किस्म की लड़ाई चल रही है आप लोगों की। बहुत ज़्यादा आप बिज़ी भी हैं अपने लाइफ में। आप चाहते हैं कि कुछ नयापन आए आपकी लाइफ में, कुछ नया हो, कुछ अलग हो, कुछ अच्छा हो। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। अगर ये सारी बातें आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, लेट्स सी माता रानी आपको क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 2, कुछ लोग आए हैं ऑप्शन 1 से यहाँ पर। माता रानी आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इस टाइम फ्रेम पर हो सकता है आपको पिंक कलर एंड ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, पिंक एंड ग्रीन। तो इस वक्त अगर आप पिंक और ग्रीन कलर के कपड़े अगर पहनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर अपने डे टू डे लाइफ में पिंक और ग्रीन कलर की चीज़ों की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर आप पिंक कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहते या ग्रीन कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहते तो आप अपने बेडशीट का कलर पिंक या ग्रीन ले सकते हैं। पिंक या ग्रीन कलर का बेडशीट यूज़ कर सकते हैं, पिलो कवर यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप पर्स कैरी करते हैं या फिर जीन्स वगैरह आप पहनते हैं तो आप अपने पॉकेट में या फिर पर्स में पिंक या फिर ग्रीन कलर का हैंकी यानी रुमाल यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने साथ। ठीक है, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल या फिर ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल भी आप कैरी कर सकते हैं।
ये हमेशा के लिए है, ठीक है। ये वाला मैसेज क्रिस्टल के बारे में जो मैंने बोला। ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं, रोज स्पॉट्स या फिर ग्रीन एवेंचुरी, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, तो हाँ, इस वक्त माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत है। नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना हो सके उतना खुद को प्यार कीजिए, खुद को नरिश कीजिए। अपने इमोशंस को रिकग्नाइज़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है, अपने इमोशंस को रिकग्नाइज़ कीजिए, समझिए कि आपका इमोशंस आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, तो ये जो रोना आ रहा है ये किस वजह से आपको रोना आ रहा है। तो दो तरीके का रोना आता है इंसान को। एक, जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो अपने गुस्से को रिलीज़ नहीं कर पाते तब वो रोते हैं। और दूसरा, ऑब्वियसली किसी ने उनके साथ कुछ गलत किया, उनके साथ कुछ गलत हुआ, दुख है, इस वजह से वो रोते हैं। तो दो तरीके का रोना होता है। आपको क्या रोना आ रहा है, मतलब कौन सा वाला आपको रोना आ रहा है, गम वाला या गुस्सा वाला, ठीक है। तो उन इमोशंस को समझने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अपने इमोशंस को समझिए, अच्छे से रिकग्नाइज़ कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। इस वक्त आपको एनिमल्स के साथ कनेक्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। आपके घर में या आपके घर के आसपास अगर एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, तो उनके साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपकी इमोशंस जो है ना वो बैलेंस रहेगा, ठीक है। आपके पास इन दिनों एनिमल्स आएंगे भी, बर्ड्स भी आ सकते हैं, आपको आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लग भी सकता है कि ये पहले तो मेरे पास नहीं आते थे, अभी क्यों आ रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है आपको पता भी ना चले, आप इग्नोर कर दें क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं, टेंशन में हैं, ठीक है। तो एनिमल्स के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके इमोशंस क्या होगा, बैलेंस होगा। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है करेंट टाइम फ्रेम पर। स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ये सब चीज़ें बहुत नया हो सकता है आप लोगों के लिए, बट हाँ, एक किस्म का स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस आप लोगों की लाइफ में इस वक्त चल रहा है, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। किसी की थोड़ा सा सर दर्द हो गया, तुरंत कोई मेडिसिन ले लिया सर दर्द को भगाने के लिए, थोड़ा सा ज़ुकाम हो गया, तुरंत मेडिसिन ले लिया ज़ुकाम ठीक करने के लिए, ये मत कीजिएगा, ठीक है। ये आपको करने के लिए मना किया जा रहा है। अगर बॉडी पेन वगैरह भी हो रहा है तो आपको एक हॉट वाटर बाथ लेने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा गर्म पानी से नहा लीजिएगा। हाँ, बहुत सी जगहों पर अभी गर्मी है, बट स्टिल थोड़ा सा जो एक हल्का फुल्का गर्म पानी जो होता है उससे अगर आप नहा लेते हैं तो आपकी बॉडी का जो पेन है वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। इस वक्त आपकी बॉडी पेन भी हो सकता है, तो नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा, जिसकी एक टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून यानी 1 बड़ी चम्मच नमक यूज़ कर लीजिएगा, तो आपकी बॉडी का जो टॉक्सिन है वो भी काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, डेली बाथ लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं अभी जो देख रहे हैं तो डेली नहाते नहीं हैं। डेली बाथ लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। ये मैसेज है। नेक्स्ट ये है कि होल्ड मत कीजिए खुद को, ठीक है। आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए, कीजिए, खुद को होल्ड मत कीजिए। आई एम हियरिंग सेपरेशन, तो हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ इस वक्त सेपरेटेड हैं फिजिकल फॉर्म में। सेपरेशन आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आपको अपने माइंडसेट से वो चीज़ निकालने के लिए बोला जा रहा है। सेपरेशन वाला, सेपरेशन कॉन्शियसनेस से आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। आई नो इट्स नॉट ईजी, सेपरेशन कॉन्शियसनेस से निकलना इतना आसान नहीं है। उसके लिए इमोशंस के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये चीज़ बताया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप अपने घर के अंदर कुछ प्लांट्स वगैरह लगाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ इंडोर प्लांट्स जो होते हैं कि घर के अंदर भी रखेंगे तो वो अच्छे से ग्रो करता है। ऐसे प्लांट्स अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मनी प्लांट भी आप रख सकते हैं घर के अंदर, ठीक है। ये चीज़ बताया जा रहा है। नेक्स्ट एक मैसेज और है यहाँ पर। जो टेंगी फ्रूट्स होते हैं ना, खट्टा जो फ्रूट्स होते हैं, वो फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जिसमें सिट्रिक एसिड होता है। ऐसी फ्रूट्स अगर आप खाते हैं जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये कोई भी ऐसे खट्टी वाले जो भी फ्रूट्स होते हैं लोकल में अवेलेबल होता है, लोकल मार्केट में, वो फ्रूट्स आप खाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अगेन फ्रूट्स की जो मैंने बात बोली है, पिंक और रेड कलर का फ्रूट्स भी खाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। टॉक्सिन्स आपके रिलीज़ हो रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, इसीलिए आपको इतना पेनफुल वाला फील हो रहा है। इमोशनल लेवल पर या फिजिकल लेवल पर जो आप पेन फील कर रहे हैं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहा है। कुछ ही दिनों की बात है, फिर आप ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। माता रानी क्या मैसेज देना चाहते हैं आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइएगा।
बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस की एनर्जी में मत रहिएगा कि आपको एक आदत पड़ गई है सेक्रीफाइस करने का, घर वालों के लिए सेक्रीफाइस किया, अपने पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया, मत कीजिए। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, चाहे अपने पेरेंट्स के लिए किया हो या फिर अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए किया हो, तो अभी आपको वो करने के लिए बंद किया जा रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है। अगर आप हद से ज़्यादा ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो क्या होगा, आपको यूज़ किया जाएगा और आपका फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान होगा। आप इस दुनिया में खाली सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। माता रानी क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को? थैंक यू। केयरफुली सुनने के लिए आपको बोला जा रहा है। कार्ड नीचे गिर गया है, 1 मिनट। हालांकि नीचे ओके, मैं नीचे गिरी हुई कार्ड नहीं लेती, ये वही कार्ड है जो ऑप्शन 1 में भी आया था, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैंने कहा ही था ऑप्शन 1 के व्यूअर्स भी यहाँ पर आए हैं, थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है माता रानी, प्लीज़ बताइएगा, थैंक यू। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर, एस ऑफ वॉन्ड, थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं माता रानी, प्लीज़ बताइए। घरेलू हिंसा, आई एम हियरिंग घरेलू हिंसा। हो सकता है आपके घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, लड़ाई झगड़ा वगैरह बहुत चल रहा है घर पे। लायन, एंड यू नो व्हाट, बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर एक लायन है और एक लायनस है, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड भी लायन आया है, तो देखिए। और माता रानी का मैसेज है, माता रानी की जो सवारी है वो भी शेर है ना, इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। तो माता रानी की जो एनर्जी है आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, स्ट्रांगली कनेक्टेड है। और यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो है आपकी फैमिली में, या तो ये आपके घर की 4 दीवार में कोई ऐसे इंसान है, अदरवाइज दूर का रिलेटिव भी हो सकता है, बट बेसिकली क्लोज पर्सन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं होता है, क्लोज पर्सन, फैमिली मेम्बर में से ही कोई ऐसा पर्सन है जो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। वो पर्टिकुलर इंसान, मुझे नहीं पता ये मैसेज कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, जो आया है वो मैं बता रही हूँ, जो पॉजिटिव नहीं है वो इंसान, ठीक है। कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा उस इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, कलेश मचाते हैं वो इंसान, थोड़ा केयरफुल रहेगा, ठीक है। भरोसा मत कीजिएगा एक तो उस इंसान पर, ये मत उम्मीद रखिएगा कि इंसान बदल जाएंगे या फिर इमोशनल होकर बहक गए उस इंसान की बातों पर, नहीं। चाहे ये रिश्ते में आपके कोई भी लगते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान अच्छा ही है, क्योंकि आप वो रिश्ते में आपके XYZ कुछ भी लगते हो, माँ हो, बाप हो, जो भी है, ओके। कमियाँ होती हैं इंसानों के अंदर, तो आप पहले ये मत देखिएगा कि वो रिश्ते में आपके क्या लगते हैं, आप ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये भी एक इंसान है, ओके। रिश्ते में वो चाहे जो भी लगते हो आपके, कितने भी बुजुर्ग इंसान क्यों ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत नहीं हो सकता है, रिमेंबर दैट, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज जो यहाँ पर है, आपके इमोशंस को लोग कई बार यूज़ करते हैं, आपकी अच्छाई को लोग यूज़ करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, थोड़ा केयरफुल हो जाइए, समझ जाइए। इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, हर कोई नहीं होता इमोशनल, आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं, सेल्फिश लोग भरे पड़े हैं आजकल ठीक है। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हाँ, सेल्फिश लोग बहुत हैं इस दुनिया में, तो मुझे कोई यूज़ ना कर पाए, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए, इस बात का ख्याल रखने के लिए आपको बोला जा रहा है, ओके। आपके अंदर की जो भी इमोशंस हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप इस वक्त स्पिरिचुअल ग्रोथ से गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। आगे आप बहुत कुछ अच्छा अपने अंदर देख पाएंगे। अभी शायद आपको अपने अंदर सिर्फ कमियां नज़र आ रहे हैं, अच्छाई आपको नज़र नहीं आ रहा है कि हाँ, इसने मेरा फ़ायदा उठाया तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, इस तरह के थॉट्स आ सकते हैं। आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। बेवकूफ़ वो है जिसने आपका फ़ायदा उठाया, ठीक है, वो स्मार्ट नहीं है, वो बेवकूफ़ है। तो एक तो ये बताया जा रहा है कि इस बात का ख्याल रखिएगा कि कौन आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। जब आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस की एनर्जी में आते हैं, तब भी कोई इंसान आपका फ़ायदा ही उठा रहे होते हैं, तभी आप सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। तो एक इंसान जब सेक्रीफाइस करता है तो दूसरा उसका फ़ायदा उठाता है कि हाँ, इससे ये बात मनवाना है या ये काम करवाना है, तो बेचारा या बेचारी जो भी है ये तो सेक्रीफाइस करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट ये है कि फाइनेंसेस को लेकर आप जो भी एफर्ट लगा रहे हैं ना, वो करते रहिए, लेकिन उसको थोड़ा सीक्रेट रखिए, ठीक है, शेयर मत कीजिए। या फिर आपकी जो भी अर्निंग है उसके बारे में ढिंडोरा मत पीटिए कि हाँ, मुझे इतना सैलरी मिल रहा है, हाँ, इतना इनकम हो रहा है, मेरा इतना कमाई हो रही है, नो,
अपने तक ही रखिए, किसी को बताकर कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तारीफ़ें सुनने को मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो एविल आई छोड़ेगा आपके ऊपर, वही आपकी मनी ब्लॉकेज का मेन रीज़न बनेगा। ठीक है, तो आप करियर को लेकर जो भी एफर्ट लगा रहे हैं वो बताते मत फिरिए। ठीक है, जो भी अचीव कर रहे हैं वो बताइए मत। हाँ, किसी को पता चल रहा है कि आपको प्रमोशन मिल गया फॉर एग्जांपल, या फिर आपको जॉब मिल गया, वो अलग बात है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो मत बताइएगा। ठीक है, अपनी फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा प्रोटेक्टिव होने के लिए भी आपको बोला जा रहा है। बेफालतू के खर्चों से थोड़ा बच के रहिएगा एंड आपकी फाइनेंसेस को कोई मिसयूज़ ना करे। ठीक है, इसका भी ख्याल रखिएगा। जैसे कि मैं पहले जब जॉब करती थी तो मेरे ऑफिस में जो लड़का था उसकी वाइफ क्या करती थी, पागलों की तरह खाली ऑनलाइन शॉपिंग करती थी। ठीक है, उसको ये नहीं मतलब अंदाज़ा था कि उसको ये पता है कि उसका पति कितना कमाता है, लेकिन स्टिल वो लड़की क्या करती थी, वो लेडी ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती थी और यहाँ इसके पति का हालत ख़राब होता था जो मेरे ऑफिस में काम करता था। ठीक है ना तो कमाई बहुत कम होता था, लेकिन खर्चा करने वाले लोग उसके घर में बहुत थे। ठीक है, स्पेशली उसकी बीवी, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि पति कमा कितना रहा है, लेकिन मुझे अपना उड़ाना है। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि कोई आपकी कमाई का मतलब मिसयूज़ करे, आपकी पैसों का मिसयूज़ करे, तो उसमें थोड़ा केयरफुल रहेगा। अवेयरनेस में लेने के लिए आपको इस वक्त बोला जा रहा है, और अपने अंदर की जो मैस्कुलिन साइड है उसके साथ कनेक्ट रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। अपनी मैस्कुलिन साइड, ये वो वाली मैस्कुलिन साइड में बता रही हूँ जो बैलेंस है। ठीक है, जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। तो अपने अंदर की जो मैस्कुलिन साइड है उसे पहचानिए, वो आपको गाइड करेंगे। साथ ही साथ आपका इंट्यूशन भी इस वक्त बहुत पीक पर होगा, तो आपकी इंट्यूशन को भी सुनने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस वक्त आप जो भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप निकल नहीं पाएंगे, वहाँ से आप निकल भी जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप निकल जाएंगे। बस आपको अवेयरनेस में रहने के लिए बोला जा रहा है। माता रानी आपको कह रहे हैं कि थोड़ा अवेयरनेस में रहिएगा, सेक्रीफाइस की एनर्जी से बाहर निकलिए। सेक्रीफाइस करना अभी बंद कीजिए, मत कीजिए और सेक्रीफाइस। ठीक है, अपने हक के लिए लड़िए, आप क्या चाहते हैं उसके ऊपर काम कीजिए, उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। आप डेफिनेटली करंट सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, जो आपको लग रहा है कि एक किस्म का जाल में आप फंस गए हैं, जो कि एक माया जाल होता है। ये सबको पता है कि हम ये जो दुनिया है ये माया नगरी बोला जाता है। ठीक है ना, तो हम कहीं ना कहीं माया जाल में फंस जाते हैं लाइफ में, कभी ना कभी ये सिचुएशन सबके लाइफ में आता है, तो आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। ठीक है, इस वक्त जो डार्कनेस आपको दिख रहा है अपने लाइफ में, उस डार्कनेस में भी आपको रोशनी दिखेगा, आपको उम्मीद का किरण दिखेगा। कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस रिसीव होगा जो आपको इस सिचुएशन से निकलने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रीडिंग ही ले लीजिए, या फिर कुछ ना कुछ तो आपको यूज़फुल मैसेज ज़रूर मिला होगा जिससे आप करंट सिचुएशन से निकल पाएंगे। ठीक है, तो माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि एफर्ट लगाते रहिएगा, बस ढिंडोरा मत पीटिएगा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपकी आगे की जो प्लानिंग है, जो भी हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, उसके बारे में किसी और के साथ शेयर मत कीजिएगा। ठीक है, और अवेयरनेस में रहिएगा, और अपने अंदर की जो डिवाइन जो मैस्कुलिन साइड है उसके ऊपर काम कीजिए, वो आपको आगे लेकर जाने में हेल्प करेंगे। अपने अंदर की जो कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर काम कीजिए, वो आपको आगे लेकर जाने में हेल्प करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों को अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये मैसेजेस है माता रानी की तरफ से। अगर ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और माता रानी को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। ओके, बाय।